नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। आगे चर्चा होगी इंदौर की, जहां ट्रैफिक डीसीपी ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां टांडा पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ में 4 तस्करों सहित एक दरोगा हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में कार्यरत एसडीओ राजेश अरनिया, बिजली घर पर कार्यरत जेई एवं तेलिया घाट पर कार्यरत धर्मेंद्र पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने फर्जी तरीके से किसानों के खिलाफ फिर दर्ज करने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए बिजली घर का घेराव किया है। इसके उपरांत ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग में कार्यरत ये तीनों अधिकारी किसानों पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं और एफआईआर से बचने के लिए किसी से 20,000 तो किसी से 30,000 की मांग करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि ये इस प्रकार से किसानों को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एसडीएम खुर्जा को ज्ञापन देते हुए विद्युत कर्मियों की संपत्ति पर जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। क्या है पूरा मामला? मजबूर हो गए किसान यहाँ बैठा है। किसान का इस समय काम चल रहा है धान का, बहुत तेजी से धान कट रहे हैं, झड़ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जब मीटर लगाते हैं तो 5 मीटर के भी लगा कर छोड़ जाते हैं। जब खंभे की दूरी 30 मीटर है तो जोड़ तो लगाना पड़ेगा। चोरी कर नहीं रहा किसान, जोड़ लगा हुआ उस पर वीडियोग्राफी करके लाते हैं और यहाँ से फोन कराते हैं इनके राजेश एसडीओ और जेई गौरव और एक धर्मेंद्र गुप्ता के यार मिल लो, आकर मिल लो। 8-10 किसानों से पैसे लेते हैं, जो नहीं आता उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करते हैं, जिससे कि उन पर 1,80,000, 1.25 लाख, 2 लाख तक का नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या योगी जी आपको इसीलिए किसानों ने वोट दी, इसीलिए आपको गद्दी में बैठाने का काम किया? अब किसान लोग शायद इतना बड़ा शोषण करा रहे हैं बिजली विभाग के द्वारा, या अवैध उखाई कर रहे हैं। एसडीओ राजेश कुमार और गौरव अरनिया बिजली घर पर जो जेई है और धर्मेंद्र गुप्ता, इनके साथ साथ और भी जिले में जेई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान महाशक्ति यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेगी। या तो यहाँ बड़ा अधिकारी बिजली विभाग का दिल्ली से आए या एसडीएम साहब आए, उससे पहले कोई समझौता, कोई वार्ता नहीं होगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर के बीआरटीएस से कनेक्टेड सारे प्रमुख 15 चौराहों पर ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर इंदौर ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल पश्चिम क्षेत्र ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं का भ्रमण करते हुए ट्रैफिक व्यवस्थाओं का मुआयना किया। इसके साथ ही ट्रैफिक डीसीपी ने ये भी कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में हैं या नहीं है, सभी कैमरों द्वारा साइट क्लियर है या नहीं है, उन्हें व्यवस्थित कराया जाएगा, जिससे चालानी कार्यवाही में कोई दिक्कत न आए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट ट्रैफिक का पूरा कार्य सीएमएस कंप्यूटर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सर, जो नया स्मार्ट सिटी लागू होगा इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ये 15 चौराहों पर स्मार्ट सिटी ने अपना काम पूरा किया है। ये सारे जो चौराहे हैं वो बीआरटीएस से कनेक्टेड है और पहले फेज पे है। आज हम कमांड कंट्रोल सेंटर भी गए थे, वहाँ पर हमने उनका सिस्टम चेक किया है। कुछ कमियाँ हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम चालान बनाएंगे तो लाइन क्लियर दिखाई देगी। हाँ, साइट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए उस कैमरे में जी। अनाउंसमेंट सिस्टम अच्छे से है, लेकिन लाइन क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें कमी है वो अगर ये आज हमने उनका टेक्नीशियन के साथ पूरा दौरा किया है। फिजिकली आकर अपने एलआई चौराहे का चेक किया और हमने सीसीटीवी लगे हुए हैं कमांड कंट्रोल सेंटर, वहाँ भी चेक किया। काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से। सर, कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक में थोड़ी सी बहुत स्टाफ को भी समस्या आती है संभालने में। देखिए, अभी स्टाफ को समस्या आती है तो हम ऐसा करेंगे इन चौराहों पर, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया और हमारे ऐसे चौराहों को चिन्हित कर लेंगे जहाँ हमें आदमी की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और हम ऐसे लोगों को वहाँ पर भेजेंगे और जहाँ पर रास्ते के चौराहों पर, जिससे हमारा क्या है मैन मैनेजमेंट भी होगा, जहाँ कितना आवश्यकता है वहाँ आदमी हमारे पहुँच जाएंगे, जहाँ कम आवश्यकता है जैसे चौराहों पर अनाउंसमेंट सिस्टम से काम कर सकता है तो वहाँ हम आदमी कम लगेंगे। आपका सर पूरा नाम बता दीजिए एक बार। मैं डीसीपी। थैंक यू सर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता विश्वामित्र अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कानपुर में पैसों के लेन देन में जीजा के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा है।
कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए मृतक गुड्डू उर्फ अशोक की भाभी गुड्डी ने बताया कि दिनांक 30 सितंबर को उनको सूचना मिली कि उनके देवर का शव गांव के तालाब में मिला है। जानकारी मिलते ही मृतक की पत्नी, बच्चे व परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो हत्या की आशंका लगी, क्योंकि मृतक गुड्डू के गले में घाव का निशान था, जिसकी सूचना उन्होंने शिवराजपुर थाने में दी और मृतक के बहनोई संजय, उसके साथी शिवम, सुमित और एक अन्य साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि मृतक गुड्डू और उसके बहनोई संजय का पैसे का लेन देन था। घटना के कुछ दिन पहले मृतक गुड्डू ने अपने बहनोई संजय से पैसे की मांग करी थी, जिसमें उनका झगड़ा भी हुआ था। इसी के चलते घटना के एक दिन पहले संजय गुड्डू को अपने साले के यहाँ ले गया था और दूसरे दिन उसका शव तालाब में पड़ा मिला। इस संबंध में उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप? आज हम इसलिए आए कि अशोक के 29 तारीख को खोए थे और 30 को मिले थे 9:30 बजे। वो तालाब में पड़े थे और उनके मतलब दाहिने तरफ निशान था खरोंच का, खाल उठती थी और हम लोग ढूंढते रहे। वो शाम को नहीं मिले और सुबह 9 बजे मिले और ले गए थे संजय का किराएदार। अशोक कौन है आपके? अशोक मेरा देवर है। किस अवस्था में मिले अशोक मिले हैं मरे हुए। क्या घटना हुई थी बताइए। घटना वही है कि वो वो ले गए थे साधु लोग, शाम को ले गए। वो कह गए थे लौटार जाएंगे, लौटारने भी नहीं आए और हम ढूंढते रहे, मिले भी नहीं। मतलब हम थोड़ा भी सो भी गए, सुबह फिर ढूंढने के लग लगाया तब ताला। इसके लिए मैं कानपुर गए उसमें। हाँ, पहले तो मैंने थाने गए, थाने में दी एप्लीकेशन। वहाँ बोला जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम गए कानपुर में मेरी वो तो ले ली एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ से कोई लाभ नहीं मिली, सुनवाई नहीं हुई। फिर हम गए बिल्हौर में मेरी भी कोई सुनवाई नहीं गई। बिल्हौर में कहाँ गए? बिल्हौर में एसडीएम के पास, एसपी के पास। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन ये दिया कि देखो हम कराएंगे। हमने कहा कि दूसरे थाने से मेरी जांच कराई जाए साहब, तो बोले सर देखो करा देंगे, लेकिन वो भी नहीं कराई। आज की प्रेस वार्ता जो की, इसमें क्या मदद चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मेरे देवर की मृत्यु का कारण जांच हो जाए और मतलब पकड़े जाएं वो लोग। अच्छा, ये चाहती हैं आप? हम लोग ये अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मंगलवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का प्रतापगढ़ दौरा था। आपको बता दें कि बछरावा थाना के अंतर्गत चुरुआ टोल प्लाजा पर हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उन्होंने फूलों के हार और गुलदस्ता देकर अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत उत्साहित दिखे और हजारों की तादाद में समर्थन देखकर बहुत खुश हुए। वहां पर विधायक श्याम सुंदर भारतीय और मनोज पांडे भी उपस्थित थे और सपा की महान हस्तियां वहां पर मौजूद थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सभी समर्थकों ने इस दौरान जमकर स्वागत किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की कोतवाली स्वार और कोतवाली टांडा पुलिस की देर रात गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर टांडा पुलिस की फायरिंग में घायल हो गए, तो वहीं 2 गौ तस्कर स्वार पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए हैं। चारों गौ तस्करों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर पशु का वध करने के लिए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस ने जब गौ तस्करों को घेरा तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें दड़ियाल चौकी प्रभारी राकेश कुमार के हाथ में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में कोतवाली टांडा पुलिस की फायरिंग से 2 गौ तस्कर घायल हो गए। वहीं कोतवाली स्वार पुलिस की फायरिंग से भी 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। इन चारों गौ तस्करों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये विगत दिनों थाना मिलक में एक ऑफिसियल घटना हुई थी। इसके लिए
अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई थी लोगों को पकड़ने के लिए। आज प्रातः सूचना मिली कुछ वोकर्स एक स्विफ्ट कार में घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। थाना टांडा पुलिस द्वारा इस सूचना पर काम किया गया और कार को रोका है, लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा हिकमत अमली से उन पर काबू किया गया, जवाबी फायर किया गया, आत्मरक्षा। इसमें हमारा 175 मामले रूप से घायल हुआ है और 2 बदमाश भी पुलिस फायरिंग में घायल हुए। उनके पास से कार और इस वस्तु दुकान पे बरामद हुए, असलहे बरामद हुए। 2 बदमाश मौके से भाग गए थे, जिन्हें सूचना पर सवार पुलिस द्वारा कुछ देर बाद उनकी सूचना मिली और वो गिरा गया। हमारी पुलिस पर फायर किया। दोनों बदमाश भी पुलिस की जवाबी फायर में घायल हो गए। इस समय जिला अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।